कुरुक्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और क्लस्टर गठन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, एपेडा एजेंसी से प्रमाणित प्राकृतिक व जैविक किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल में प्राकृतिक और जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं और प्रमाणीकरण के लिए एपेडा द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक और जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। साथियों, हमने इसके लिए एक जो प्रमाणित एपेडा की हमारी लाइब्रेरी है, जो प्राकृतिक और जैविक किसानों को वो उनकी पैदावार को टेस्ट करती है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी ये दी जाएगी, इसका भी हमने निर्णय किया है। और साथियों, कृषि विभाग ने स्वामित्व वाली हमारी लगभग जो हमारी कृषि विभाग की जमीन है, उस ये लगभग 800 एकड़ जमीन है, उसको हम जो ठेके के ऊपर जमीन देते हैं उसको 10 साल की लीज पर दिया जाएगा। और उसमें भी हमने ये निर्णय किया है कि इसके अंदर प्राकृतिक खेती ही करेंगे, जिससे कि साथियों उसका जो सामान है उनकी मंडियां भी हमने सुनिश्चित की हैं, ताकि उसको माल बेचने में भी कोई दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2000 एकड़ क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। इसमें यदि किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक और जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, प्राकृतिक खेती योजना के तहत हमने 2500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए 1171 देसी गायों की खरीद के लिए 2,97 लाख रुपए देने का काम किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम इसकी तरफ गति से बढ़ें। और मैंने अभी बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हम 2000 एकड़ का एक प्राकृतिक फार्म खेती करेंगे, और वो 2000 एकड़ हमने आपके फार्म के नजदीक उसको चिन्हित किया है हमारे अधिकारियों ने। और हमने उसके अंदर कहा है कि 1 साल या साल तक अगर उसमें आपकी आवक कम होगी तो उसकी भी भरपाई करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा प्राकृतिक और जैविक खेती अभियान को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय कार्य करने की सराहना करते हुए आचार्य द्वारा करवाए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी। इसके लिए प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया। इसमें से 44,077 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23,930 किसानों का सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20,727 एकड़ क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती की गई है। मैं मोरनी में कार्यक्रम किया, हमने वहां एपीओज बुलाए, किसान बुलाए, जैसे आज आप लोग यहां बैठे हैं। उसी दिन वहां के किसानों ने 1500 एकड़ पे ये बिना खाद और पेस्टिसाइड के फसल करने का MOU साइन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 से देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी 30,000 रुपए कर दी गई है। ये सब्सिडी उन किसानों के लिए है जिनके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन है। कच्चे माल के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने के लिए प्रत्येक किसानों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती योजना के तहत 2,500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए, 1,171 देसी गाय की खरीद के लिए कुल 2,97,00,000 रुपए अनुदान राशि सीधा किसानों के बैंक खाते में डाली जा चुकी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।